Good morning students, welcome to this class 3, English 1, chapter 25, we shall study पना the faithful nurse। पना एक महिला का नाम है जो एक वफादार नर्स के रूप में अपना कर्तव्य को निभाई। हम इस लेसन में पढ़े। बच्चों, जब चित्तूर के राजा की मृत्यु हुई, उनके स्थान पर शासन करने के लिए कोई योग्य शासक नहीं था। उनके केवल एक पुत्र थे, लेकिन उनकी उम्र बहुत कम थी, इसलिए उनके स्थान पर उन्हीं के रिश्तेदारों को सिंहासन पर बिठा दिया गया था। लेकिन उनके क्रूर व्यवहार से कुलीन व्यक्तियों ने उनको मार डाला। बाद में राजा की पत्नी अपने मृत्यु से पहले अपने पुत्र को पनाह के नेतृत्व में रखा, लेकिन राजा बंदीर उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें खत्म करना चाहता था। पनाह को यह सब कुछ पता था, इसलिए वह उदय सिंह को छिपा कर रखे और अपने पुत्र को उनका कपड़ा पहनाकर उन्हें खाट पर सुला दी। फिर राजा बंदीर जब उनके घर आए और खाट पर पड़े पुत्र को उदय से समझकर उन्हें जान से मार डाला। फिर पनाह को यह सब कुछ देखकर रह नहीं गया। वह उदय सिंह को बड़ा होने तक उनकी सेवा की। बच्चों, अभी हम अपने टेक्स्ट बुक के माध्यम से हम पनाह द फेथफुल नर्स के बारे में हम पढ़ाई करें। Chapter 25, Pana the faithful nurse। When the Rana of Chittoor died in 1535, there was no one to rule over Mewar. His son Uday Singh, heir to the throne, was only a child of 6 years. Vikramjit, a close relation of the prince, was chosen to rule over the country till Uday Singh came of age। जब चित्तूर के राजा राणा की मृत्यु 1535 में हुई तो सिंहासन मेवाड़ पर शासन करने वाला कोई नहीं था। उसका बेटा उदय सिंह सिंहासन का उत्तराधिकारी केवल 6 वर्ष का एक बच्चा था। उदय सिंह की उम्र में आने तक विक्रमजीत राजकुमार के करीब रिश्तेदार को देश पर शासन करने के लिए चुना गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ। Uday Singh was a baby when his mother, Queen Karnavati, died. Before her death, she gave him into Panah's care. She said to her, "You must be very careful. See that no harm comes to Uday Singh until he comes of age and is able to rule over Mewar." उदय सिंह जब छोटा बच्चा था, उनकी माँ रानी कर्णावती की मृत्यु हो गई। उसके मरने से पहले वह अपने बेटे को पनाह के नेतृत्व में रखा। वह उससे बोली, तुमको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए कि जब तक उनकी उम्र नहीं आती है तब तक उदय सिंह को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और वह मेवाड़ पर शासन करने में सक्षम रहे। Vikramjit was a bad ruler. The nobles rose up against him and killed him. Bambir, another relative of the prince, was placed on the throne. Bambir was as cruel and wicked a man as Vikramjit. विक्रमजीत बुरा शासक था। कुलीन व्यक्तियों ने उनके विरोध थे और उन्हें मार डाले। बम्बीर जो राजा था, दूसरा रिश्तेदार, उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। बम्बीर विक्रमजीत के जैसे निर्दयी, क्रूर, दुष्ट आदमी था। He decided to get rid of Uday Singh because he was the true heir to the throne। वह उदय सिंह से छुटकारा पाने का निर्णय लिया क्योंकि वही सिंहासन का सच्चा उत्तराधिकारी था। Pana knew that Banbir was planning to kill Uday Singh.
She at once decided to save his life. One day, after the evening meal, she put Udaisi to bed as usual, and he was soon fast asleep. पना जानती थी कि बनबीर उदयसी को मार डालने का प्लानिंग कर रहा था। वह तुरंत उसको बचाने का निर्णय लिया। एक दिन शाम का भोजन के बाद वह उदयसी को अक्सर बेड पर सुला दी और वह तुरंत सो गया। Panna had a fruit basket in her room. She put Udaisi in the basket and covered him with leaves and fruits. She told one of the faithful servants to take the basket out of the palace and hide it among the plants and shrubs. Panna had a son who was of the same age as Udaisi. As soon as the servant left, she dressed her own son in the clothes of Udaisi. She then laid him on the coat of the young prince. Then she covered him with a shawl. Panna stood near the coat looking pitifully at her own son. पना के पास एक फ्रूट बास्केट था। वह उदयसी को बास्केट में रखकर उसे पत्तों और फलों से ढक दिया। वह अपने एक वफादार नौकर से बोली कि वह बास्केट को महल से बाहर ले जाकर उन्हें पौधे और झाड़ी के बीच में छुपा दे। पना का भी एक पुत्र था उदयसी के एज का। जैसे ही उनका नौकर महल से बाहर चला गया, वह अपने बेटे को उदयसी के कपड़ों से पहनाकर उन्हें सजा दी। फिर वह उन्हें एक युवा प्रिंस की तरह खाट में लिटा दिया। पना खाट के नजदीक खड़ी रही। दयनीय स्थिति में अपने बेटे को वह देखती ही रही। After a short time, Banbir with a sword in his hand came into the room. "Where is Udaisi?" shouted Banbir. Panna could not speak in grief. "Where is Udaisi?" repeated Banbir. Panna pointed to the coat. कुछ समय बाद बनबीर अपने हाथ में तलवार लिए रूम के अंदर आया। वह चिल्लाया, "उदयसी कहाँ है?" पना दुख से कुछ नहीं बोल सकी। फिर बनबीर चिल्लाया, "उदयसी कहाँ है?" पना खाट की ओर इशारा की। Thinking that the boy sleeping on the coat was Udaisi, Banbir quickly killed him. Panna saw all this and her heart broke. वह सोचा कि जो लड़का खाट पर पड़ा है वह उदयसी है। बनबीर जल्दी से उसको मार डाला। पना यह सब देखते रह गई और उसका दिल टूट गया। She had no time to waste. She at once left the palace and ran to the place where Udaisi was hidden. The servant was waiting for her. She took Udaisi and went to a place far from the palace where she knew they were safe. वह समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वह तुरंत महल से निकलकर वह जगह गई जहां उदयसी छुपाए हुए था। उसका नौकर उनका इंतजार में था। वह उदयसी को लेकर महल से दूर चली गई जहां वह सुरक्षित जगह जानती थी। लास्ट पैराग्राफ। उदयसी had been saved to grow up and become the king of Mewar. Panna, his nurse, sacrificed her only child in order to save उदयसी। उदयसी को बड़े होने तक उन्होंने बचाया कि वह मेवाड़ का राजा बने। पना उनकी नर्स ने उदयसी को बचाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र को बलि कर दी। बच्चों, इस प्रकार हम लोगों का यह लेसन समाप्त होता है। थैंक यू।